यूपी में ओवैसी अब पका रहे हैं कौन सी नई सियासी खिचड़ी। कहां कोर्ट परिसर में हुआ वकील पर हमला, असम में किसने की 5 ट्रक ड्राइवर्स की हत्या। राज्यों की अहम खबरों को देखिए टॉप 9 देश प्रदेश में। असम के दीमा हसाओ में फिरौती न देने पर उग्रवादियों ने कोयला ले जा रहे 7 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान ट्रक में मौजूद 5 चालकों की हत्या भी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक उग्रवादियों ने 2 ट्रक चालकों की हत्या गोली मारकर की, वहीं 3 चालकों को आग में जिंदा जला दिया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया और हमलावरों की तलाश में जुट गई। यूपी में एक तस्वीर सामने आने के बाद चुनावी गहमागहमी अचानक बढ़ गई है। ये तस्वीर थी ओवैसी, राजभर और दलित नेता और भीम आर्मी के चंद्रशेखर की। ओवैसी और राजभर ने पहले भी मुलाकात कर गठबंधन की बात कही थी, लेकिन अब इनके बीच चंद्रशेखर के दिखने से अनुमान उनके भी साथ आने के लगाए जा रहे हैं। दलित वोटों को ध्यान में रखते हुए ओवैसी उन्हें साथ लाने का फैसला ले सकते हैं। राजनीति में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक 1.5 घंटे तक चली। इसमें सरकार के साथ गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के साथ बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। बैठक के बाद बताया गया कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे का सभी दलों ने समर्थन किया है और आने वाले शुक्रवार को इस पर निर्णय लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, जहां वो किसान कार्यों की समीक्षा करेंगे। शाह आज दोपहर 12 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। शाम को गांधीनगर कलेक्टर मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और गांधीनगर लोकसभा के विकास कामों की समीक्षा करेंगे। शाह अहमदाबाद के कलेक्टर के साथ भी बैठक करेंगे और विकास की जानकारी लेंगे। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सर्राफा संगठनों से बातचीत करेंगे। इस मीटिंग में हॉल मार्किंग अनिवार्य करने की तिथि बढ़ाई जा सकती है। देश भर के 350 से ज्यादा सर्राफा संगठन हॉल मार्किंग को अनिवार्य करने की तिथि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। देश में सोने के गहनों पर हॉल मार्किंग 15 जून से अनिवार्य की गई थी और सरकार ने स्टॉक के सभी पुराने गहनों पर हॉल मार्किंग के लिए ज्वेलर्स को 31 अगस्त तक मोहलत दी थी। मध्य प्रदेश के विदिशा में कोर्ट परिसर के सामने कुछ महिलाओं और युवकों ने एक वकील के साथ मारपीट कर दी। वकील ने कोर्ट परिसर में भागकर अपनी जान बचाई। बताया गया कि वकील और एक व्यापारी के बीच पुराने विवाद को लेकर ये सब कुछ हुआ। वकील का कहना था कि उसने 2014 में व्यापारी के खिलाफ जाकर एक महिला की मदद की थी, तभी से वह उससे रंजिश रख रहा है और ये हमला उसी के इशारे पर हुआ। मध्य प्रदेश में व्यापम के तहत ली गई 3 परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। 2020-21 के बीच ली गई 10 परीक्षाओं की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है उनमें वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और नर्सिंग भर्ती परीक्षा शामिल है। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना आई थी। टीवी कलाकार गौरव दीक्षित को एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया है। गौरव के घर से कुछ वक्त पहले एनसीबी की रेड में चरस और दूसरे ड्रग्स बरामद किए गए थे। गौरव की गिरफ्तारी फिल्म कलाकार एजाज खान से पूछताछ के आधार पर हुई है। सूत्रों के मुताबिक इसी साल एजाज से पूछताछ के दौरान गौरव दीक्षित का नाम सामने आया था। मुंबई के किला कोर्ट परिसर में अमित मिश्रा नाम के एक वकील पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले का आरोप हितेश गुप्ता नामक शख्स पर है। बताया गया कि हितेश के भाई जयेश की अंतरिम जमानत रिजेक्ट होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। हितेश को शक था कि पुलिस को वकील अमित मिश्रा ने ही टिप दी थी, जिसकी वजह से उसके भाई की गिरफ्तारी हुई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।